छात्र जदयू का जिला अध्यक्ष किशनगंज में रहा। उसके बाद 2009 से 2013 तक मैंने पार्टी का युवा इकाई का जिला अध्यक्ष किशनगंज में रहा। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पद पर भी रहा। 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अमौर विधानसभा का प्रभारी भी रहा। और हमारे माननीय नेता जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उन पर पूरी तरह से आस्था था, पूरी तरह से विश्वास था। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए, बहुत सारा काम भी किया। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात थी, उसमें भी उन्होंने बेहतर करके दिखाया। तो इन्हीं सब के वजह से मैंने उनका चेहरा देख करके पार्टी में अपनी निष्ठा जताया, पार्टी में बने रहा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अभी जो एक वक्फ भी लाया है, जो बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये काला कानून साबित हुआ है। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों के मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तानों पर जिस तरह से हस्तक्षेप करने का काम किया है, और उसके सहयोगी के तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिल का समर्थन किया और लोकसभा में समर्थन देकर के, राज्यसभा में समर्थन देकर के इस काले बिल को, काले कानून को पारित करवाया है, जिससे मुस्लिम समाज पूरी तरह से दुखी है, पूरी तरह से चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद इन 23 साल से मैं जदयू में हूं, 23 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन पर से विश्वास खोया था। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म और अत्याचार केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उस पर वो खामोश रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने, बिहार के मुसलमानों ने आपको नेता माना था रे, न कि ललन सिंह और संजय झा जी के खिलाफ इतनी आक्रोश में बीजेपी के कोई नेता नहीं बोल रहे थे। जिस तरह से बिल पेश के दौरान वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, लगता था कि मुसलमानों के कट्टर दुश्मन हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने आप पर विश्वास जताया था। आपको देख करके छात्र जीवन से एक ही पार्टी में शुरू किया था, और मैं आज आप अपने पद से और आपकी पार्टी से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि आप अपने बस में नहीं हैं। आपने सामंतवादी के हाथ में पार्टी को बेच दिया है, पूंजीवादी के हाथ में पार्टी को बेच दिया है। ये वक्फ बिल जो लाया गया, इनसे किसका फायदा है भाई? सरकार अपने मित्रों के लिए ये वक्फ बिल ला करके उनको जमीन दान करने जा रही है। ये मैं कैमरा बॉय बोल रहा हूं, ये देख लीजिएगा। इनका मकसद यही है कि जो भी वक्फ की जमीन है उसको अपने मित्र मंडली को वितरण करेंगे ये जमीन, और इसका मकसद कुछ नहीं है। क्या जरूरी था भाई वक्फ बिल लाने का? इतना सारा मामला, देश महंगाई, बेरोजगारी से गुजर रहा है, और आप ये वक्फ बिल ला रहे हैं। अब लाए तलाक, 3 तलाक बिल ले आए, 370 बिल लाए, उसके बाद आप वक्फ बिल ले आते हैं, किसान बिल लाते हैं। आप बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देते हैं, आप जो है महंगाई पर ध्यान नहीं है आपका। खाली सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जाए, मुसलमानों के हक हुकूक को छीना जाए, उसके लिए आप जो हद तक करना था अब कर लिए, वही करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोगों का विश्वास था, जो अब विश्वास उठ चुका है। ये खामोश मुद्रा में चले गए, खामोश हो गए हैं। कहीं हम लोगों की आवाज या कोई भी तरह का अगर इस तरह का बयान आता था, तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उनका खंडन करते थे कि कोई गड़बड़ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। आज मुसलमानों का विश्वास आप खो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और खास करके मैं मोहम्मद महताब आलम, जो पिछले 23 वर्षों से आपका चेहरा देख करके आपके पार्टी में था, मैं आज अपने पद से इस्तीफा देता हूं और आपकी पार्टी को मैं अलविदा कहता हूं। जय हिंद। अभी किस पद पर है? फिलहाल मैं जनता दल यू के जिला महासचिव मधेपुरा में हूं। मेरा राजनीतिक जीवन सफर शुरू हुआ था छात्र राजनीति से, किशनगंज से। मैं वहां से छात्र जनता दल का यू का जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद युवा जनता दल का प्रदेश
युवा जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा किशनगंज का। उसके बाद युवा जदयू का प्रदेश महासचिव रहा। उसके बाद वर्तमान में मैं मधेपुरा जिला के जनता दल यू का जिला महासचिव हूँ।